अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम मुदस्सिर मंजूर। स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक को सीखने जा रहे हैं वो है हमारे पास टेंसेस। टेंसेस को उर्दू में ज़माने कहा जाता है। ज़माने हमारे पास तीन किस्म के होते हैं। नंबर वन, प्रेजेंट। प्रेजेंट जो है स्टूडेंट्स, ये आपका मौजूदा ज़माना होता है या इसे हम ज़माना हाल भी कहते हैं। मैं इस वक्त आपको पढ़ा रहा हूँ, इस वक्त मौजूदा वक्त में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। जब मौजूदा वक्त का जिक्र आ जाए स्टूडेंट्स, तो ये आपका ज़माना हाल और हम इस इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस बोलेंगे। सेकंड टाइप ऑफ टेंस है आपके पास स्टूडेंट्स पास्ट टेंस। पास्ट आपको माजी को कहा जाता है। ऐसा काम जो गुजरे हुए वक्त में आप कर चुके होंगे। मैंने आपको जो कल पढ़ाया था लेसन, वो पढ़ा चुका हूं मैं आपको लेसन, जो गुजरे हुए वक्त में मैंने आपको लेसन पढ़ाया था, तो वो स्टूडेंट्स आपका गुजरा हुआ वक्त, या उसे हम उर्दू में ज़माना माजी कहेंगे और इंग्लिश में हम उसे पास्ट टेंस बोलते हैं। थर्ड टाइप ऑफ टेंस स्टूडेंट्स हमारे पास है फ्यूचर। फ्यूचर मुस्तकबिल को कहा जाता है, आने वाले वक्त को। स्टूडेंट्स, जो मैं आपको कल आने वाले दिन में मैं आपको जो लेक्चर डिलीवर करूंगा, जो आने वाले दिन में आपको मैं पढ़ाऊंगा, तो वो आपका ज़माना मुस्तकबिल कहलाएगा और हम उसे इंग्लिश में फ्यूचर टेंस बोलते हैं। टाइप ऑफ टेंसेस सीखने के बाद स्टूडेंट्स, अब हम उनके फर्दर डिटेल्स के ऊपर आते हैं। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि हम 12 के 12 टेंसेस को अपने फिंगर टिप्स के ऊपर कैसे याद कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले, जिस तरह मैंने आपको टेंसेस की टाइप में सबसे पहले प्रेजेंट टेंस बताया है, तो प्रेजेंट टेंस को हम फर्दर 4 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे डिवाइड कर सकते हैं? जिस तरह आपके सामने टेबल ड्रॉ किया हुआ है स्टूडेंट्स, तो आपके हैंड के फर्स्ट फिंगर के फर्स्ट सेक्शन के ऊपर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस याद करेंगे हम। उसके बाद फर्स्ट फिंगर के सेकंड सेक्शन के ऊपर पास्ट इंडेफिनिट और लास्ट सेक्शन के ऊपर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेम याद करेंगे। इसी तरह सेकंड फिंगर के फर्स्ट सेक्शन के ऊपर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, उसके बाद सेकंड सेक्शन के ऊपर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस और सेकंड फिंगर के लास्ट सेक्शन के ऊपर फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का नेम याद करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम थर्ड फिंगर के ऊपर। थर्ड फिंगर के फर्स्ट सेक्शन के ऊपर स्टूडेंट्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सेकंड सेक्शन के ऊपर पास्ट परफेक्ट टेंस और लास्ट सेक्शन के ऊपर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेम याद करेंगे। आगे चलते हैं हम लास्ट फिंगर के ऊपर स्टूडेंट्स। तो आपके लास्ट फिंगर के फर्स्ट सेक्शन के ऊपर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेम याद करेंगे। फिर उसके बाद सेकंड सेक्शन के ऊपर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और लास्ट फिंगर के लास्ट सेक्शन के ऊपर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेम याद करेंगे। तो इस तरह अगर स्टूडेंट्स आप गौर कीजिए, तो आपके सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस। थर्ड फिंगर पे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट और लास्ट फिंगर पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो आपके स्टूडेंट्स, अगर आप थोड़ा गौर कीजिए, तो आपके फर्स्ट फिंगर के फर्स्ट सेक्शन, तमाम फिंगर्स के फर्स्ट सेक्शंस के ऊपर प्रेजेंट, सेंटर सेक्शंस के ऊपर पास्ट टेंस और लास्ट सेक्शंस के ऊपर आपके फ्यूचर टेंसेस आ रहे हैं। तो इस तरह स्टूडेंट्स, आपने इन टेंसेस के नेम्स को 10 टाइम अपनी फिंगर टिप्स के ऊपर रिहर्सल करनी है, ताकि आपको इन 12 के 12 टेंसेस अपनी फिंगर टिप्स के ऊपर इनके नेम्स अच्छे तरीके से याद हो जाए। स्टूडेंट्स, आई होप आपने इन 12 के 12 टेंसेस को अपनी फिंगर टिप्स के ऊपर इनके नेम्स याद कर लिए होंगे। अब स्टूडेंट्स, हम इनकी पहचान के ऊपर चलते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि ये उर्दू का जुमला जो हमारे सामने लिखा हुआ है, ये कौन से टेंस का फिक्र है? तो स्टूडेंट्स, मैं इनके आइडेंटिफिकेशन आपको बताऊंगा कि किस फिक्रे के एंड पर कौन से हरूफ आ जाए तो वो कौन से टेंस का फिक्रा बनता है। इन टेंसेस की पहचान को भी हम उसी तरह अपनी फिंगर टिप्स के ऊपर याद करेंगे, जिस तरह हमने इन 12 टेंसेस के नेम्स को अपनी फिंगर टिप्स के ऊपर याद किया है। तो लेट अस स्टार्ट। जी, तो स्टूडेंट, जिस तरह आपको याद होगा कि आपकी फर्स्ट फिंगर के फर्स्ट सेक्शन के ऊपर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की फिक्रे की पहचान फिक्रे के आखिर पर का है, ती है, ते है, तीमू वगैरह आए तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फिक्रा बनता है। और इसके एग्जांपल मिसाल के तौर पे किसान खेत में हल चलाता है, जिस तरह आपके सामने लिखा हुआ है। अब फिक्रे के आखिर पर ता है आ गया, तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। इसी तरह सेकंड एग्जांपल हमारे पास है, सना कपड़े सिलाई करती है। इस जुमले के आखिर पर भी आप देखिए, तो ती है आ गया, तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। आपको याद होगा आपकी फर्स्ट फिंगर के सेकंड सेक्शन के ऊपर
पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ रहा है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की उर्दू में पहचान क्या होती है? फिक्रे के आखिर पर ता था, ती थी, थे, थी वगैरह आ जाए तो वो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। मिसाल के तौर पे किसान खेत में हल चलाता था। सेकंड एग्जांपल हमारे पास है सना कपड़े सिलाई करती थी। अब अगर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, तो दोनों फिक्रों के आखिर पर ता था या ती थी वगैरह आ गया तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने थर्ड टाइप के ऊपर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आपकी फर्स्ट फिंगर के लास्ट सेक्शन के ऊपर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आ रहा है जो आपको याद है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की उर्दू में पहचान फिक्रे के आधार पर स्टूडेंट्स गा, गी, गे वगैरह आ जाए तो वो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। मिसाल के तौर पे किसान खेत में हल चलाएगा। सेकंड एग्जांपल हमारे पास है सना कपड़े सिलाई करेगी। अब देखिए दोनों जुमलों के आखिर पर गा और गी है तो ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फिंगर के ऊपर, सेकंड फिंगर के फर्स्ट सेक्शन के ऊपर। सेकंड फिंगर के फर्स्ट सेक्शन के ऊपर आपका है, आपको याद है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है आपका। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की उर्दू में पहचान क्या है? फिक्रे के आखिर पर रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आ जाए तो वो आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहलाएगा। मिसाल के तौर पे किसान खेत में हल चला रहा है। सेकंड एग्जांपल हमारे पास है सना कपड़े सिलाई कर रही है। दोनों जुमलों के आखिर पर रहा है और रही है आ गया तो ये आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस फिक्रा कहलाएगा। सेकंड आ जाइए आप नेक्स्ट, सेकंड फिंगर के सेकंड सेक्शन के ऊपर आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान फिक्रे के आखिर पर रहा था, रही थी, रहे थे आ जाए तो वो आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाएगा। फॉर एग्जांपल किसान खेत में हल चला रहा था। सेकंड एग्जांपल हमारे पास है सना कपड़े सिलाई कर रही थी। अब देखिए दोनों सेंटेंसेस के आखिर पर रहा था और दूसरे के आखिर पर रही थी है तो ये आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम सेकंड फिंगर के लास्ट सेक्शन के ऊपर। सेकंड फिंगर के लास्ट सेक्शन पे आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस फिक्रे के आखिर पर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आ जाए तो वो आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहलाएगा। फॉर एग्जांपल किसान खेत में हल चला रहा होगा। सेकंड एग्जांपल हमारे पास है सना कपड़े सिलाई कर रही होगी। अब गौर कीजिए दोनों सेंटेंसेस के आखिर पर रहा होगा और रही होगी है तो ये आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहलाएगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं थर्ड फिंगर के ऊपर। आपको याद होगा आपकी थर्ड फिंगर के फर्स्ट सेक्शन के ऊपर, थर्ड फिंगर के फर्स्ट सेक्शन के ऊपर आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। थर्ड फिंगर के फर्स्ट सेक्शन के ऊपर आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की उर्दू में पहचान फिक्रे के आखिर पर चुका है, चुकी है, छोटी ये है या बड़ी ये है आ जाए तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर एग्जांपल किसान खेत में हल चला चुका है। सेकंड एग्जांपल हमारे पास है सना कपड़े सिलाई कर चुकी है। अब देखिए पहले जुमले के आखिर पर चुका है और दूसरे जुमले के आखिर पर चुकी है तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं थर्ड फिंगर के सेकंड सेक्शन के ऊपर। थर्ड फिंगर के सेकंड सेक्शन के ऊपर आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस की उर्दू में पहचान क्या है? फिक्रे के आखिर पर चुका था, चुकी थी, अलिफ था वगैरह आ जाए तो वो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। मिसाल के तौर पे पहला सेंटेंस हमारे पास है किसान खेत में हल चला चुका था। सेकंड एग्जांपल हमारे पास है सना कपड़े सिलाई कर चुकी थी। अब देखिए पहले फिक्रे के आखिर पर चुका था, दूसरे फिक्रे के आखिर पर चुकी थी है तो ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम थर्ड फिंगर के लास्ट सेक्शन के ऊपर। स्टूडेंट्स आपको याद होगा आपकी थर्ड फिंगर के लास्ट सेक्शन के ऊपर फ्यूचर परफेक्ट टेंस आ रहा है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की उर्दू में पहचान क्या है? फिक्रे के आखिर पर चुका होगा, चुकी होगी आ जाए तो वो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाता है। फॉर एग्जांपल किसान खेत में हल चला चुका होगा। सेकंड एग्जांपल है सना कपड़े सिलाई कर चुकी होगी। अब देखिए फिक्रे के आखिर पर चुका होगा या चुकी होगी आ जाए तो वो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लास्ट फिंगर के ऊपर। स्टूडेंट्स लास्ट फिंगर आपकी है
लास्ट फिंगर के फर्स्ट सेक्शन के ऊपर आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आ रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की उर्दू में पहचान क्या है? फिक्रे के आखिर पर ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं वगैरह आ जाए तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। मिसाल के तौर पे किसान खेत में हल चलाता रहा है। सेकंड एग्जांपल हमारे पास है सना कपड़े सिलाई करती रही है। अब देखिए ता रहा है और ती रही है फिक्रों के आखिर पर आ रहा है, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लास्ट फिंगर के सेकंड सेक्शन के ऊपर। लास्ट फिंगर के सेकंड सेक्शन पे आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आ रहा है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की उर्दू में पहचान फिक्रे के आखिर पर ता रहा था या ती रही थी आ जाए तो वो आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। मिसाल के तौर पे किसान खेत में हल चलाता रहा था। सेकंड एग्जांपल हमारे पास है सना कपड़े सिलाई करती रही थी। अब देखिए पहले फिक्रे के आखिर पर ता रहा था और सेकंड फिक्रे के आखिर पर ती रही थी है, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। आपकी लास्ट फिंगर के लास्ट सेक्शन के ऊपर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की उर्दू में पहचान फिक्रे के आखिर पर ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे वगैरह आ जाए तो वो आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। मिसाल के तौर पे किसान खेत में हल चलाता रहा होगा। फिक्रे सेकंड एग्जांपल है हमारे पास सना कपड़े सिलाई करती रही होगी, ता रहा होगा और ती रही होगी आ गया फिक्रे के आखिर पर, तो ये आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। नेम को अपनी फिंगर टिप्स के ऊपर याद किया है, इसी तरह आपने इनकी पहचान भी अपनी फिंगर टिप्स के ऊपर याद करनी है। अब मैं एक सेंटेंस एग्जांपल के तौर पे लूंगा और उसे 12 के 12 टेंसेस में आपको कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। मिसाल के तौर पे हम जुमला ले लेते सेंटेंस ले लेते हैं अली स्कूल जाता है। पहला सेंटेंस हमारे पास है अली स्कूल जाता है, अली स्कूल जाता था, अली स्कूल जाएगा, अली स्कूल जा रहा है, अली स्कूल जा रहा था, अली स्कूल जा रहा होगा, अली स्कूल जा चुका है, अली स्कूल जा चुका था, अली स्कूल जा चुका होगा, अली स्कूल जाता रहा है, अली स्कूल जाता रहा था, अली स्कूल जाता रहा होगा। अब स्टूडेंट्स मैं आपको आप कोई से भी 4 सेंटेंसेस 4 या 5 सेंटेंसेस लीजिए और उन्हें 12 के 12 टेंसेस में कन्वर्ट करके और उनकी पहचान याद। स्टूडेंट्स आई होप आपने इन टेंसेस के नेम और उर्दू में पहचान अच्छे तरीके से याद कर ली होगी। तो अब हम स्टूडेंट्स इन टेंसेस को जब हम उर्दू से इंग्लिश कन्वर्ट करेंगे इसके लिए हमें फॉर्म ऑफ वर्ब की जरूरत होती है। कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब, कौन से टेंस में कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी। जिस तरह मैंने आपको फिंगर टिप्स के ऊपर इनके नेम्स और पहचान याद की करवाई है, आपने इनकी फॉर्म ऑफ वर्ब भी इसी तरह इन्हीं फिंगर टिप्स के ऊपर इनके फॉर्म ऑफ वर्ब टेंसेस की याद करनी है। तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। जिस तरह के आपके फर्स्ट फिंगर के फर्स्ट सेक्शन के ऊपर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट इस्तेमाल की जाती है। सेकंड पे आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो उसमें से फॉर्म ऑफ वर्ब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की जाती है। थर्ड पे आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है फर्स्ट फिंगर के लास्ट सेक्शन के ऊपर, तो यहाँ पे आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम सेकंड फिंगर के ऊपर। सेकंड फिंगर के फर्स्ट सेक्शन के ऊपर आपको याद है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ हम आईएनजी का एडिशन करेंगे, इजाफा करेंगे। सेकंड सेक्शन के ऊपर आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसी के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे। सेकंड फिंगर के लास्ट सेक्शन के ऊपर आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है, तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में भी आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी का इजाफा करेंगे। थर्ड फिंगर के फर्स्ट सेक्शन के ऊपर आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की जाती है। पास्ट परफेक्ट टेंस है नेक्स्ट आपका, पास्ट परफेक्ट टेंस में भी आपकी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी थर्ड फॉर्म ऑफ इस्तेमाल की जाती है। लास्ट फिंगर के फर्स्ट सेक्शन के ऊपर आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे। नेक्स्ट आपके सेकंड सेक्शन के ऊपर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस उसके साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे। लास्ट फिंगर के लास्ट सेक्शन के ऊपर आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी का इजाफा करेंगे। अब स्टूडेंट्स अगर गौर कीजिए तो आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। आपके सेकंड फिगर पे कंटीन्यूअस टेंसेस आ रहे हैं। कंटीन्यूअस टेंसेस तीनों में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और तीनों के साथ आईएनजी का एडिशन करेंगे, इजाफा करेंगे।
उसके बाद आपके थर्ड फिंगर के तीनों सेक्शन के ऊपर परफेक्ट टेंसेज हैं, तो परफेक्ट टेंसेज में तीनों टेंसेज में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की जा रही है। लास्ट पे आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेज हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीनों टेंसेज में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे। तो ये तो थी स्टूडेंट्स हमारी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो हमने इन टेंस 12 के 12 टेंसेस के साथ नेम्स और पहचान के साथ इनको फिंगर टिप्स के ऊपर याद कर लिया है। तो पहले टेंस में आपकी पहली फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, फिर पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और फर्स्ट फिंगर के लास्ट सेक्शन पे आपका फ्यूचर इंडेफिनिट है तो आपके फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। अब सेकंड फिंगर पे आपके कंटिन्यूअस टेंसेस आ रहे हैं, कंटिन्यूअस टेंसेस तीनों में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी का इजाफा करेंगे। आपकी थर्ड फिंगर है, थर्ड फिंगर के ऊपर आपके परफेक्ट टेंसेज है और थर्ड फिंगर में आपने तीनों टेंसेज में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है थर्ड फिंगर पे। लास्ट पे आपके परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेज है, तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेज में फर्स्ट फॉर्म और साथ में आईएनजी का इजाफा करेंगे। तो इस तरह आपने स्टूडेंट्स इनकी फॉर्म ऑफ वर्ब टेंसेज के नेम्स और पहचान के साथ अपनी फिंगर टिप्स के ऊपर याद करनी है। हमें टेंसेज के नेम्स, पहचान और फॉर्म ऑफ वर्ब याद करने के बाद इन्हीं फिंगर टिप्स के ऊपर मैं आपको इनके हेल्पिंग वर्ब जिसे ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है वो भी फिंगर टिप्स के ऊपर याद करेंगे। ये हेल्पिंग वर्ब मैं आपको इन टेंसेज के लेफ्ट से राइट आपको प्रेजेंट के सबसे पहले करवाऊंगा। प्रेजेंट टेंस है तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंसेज के हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब याद करेंगे। उसके बाद आपका पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब याद करेंगे और आखिर पे आपका फ्यूचर टेंस है तो फ्यूचर टेंसेज के लेफ्ट से राइट हम हेल्पिंग वर्ब याद करेंगे। तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको याद है कि आपके फर्स्ट फिंगर के फर्स्ट सेक्शन के ऊपर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आप डू और डज का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैं आज स्टूडेंट्स एक बात आपको बताता चलूं, आपने इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करने हैं इंडेफिनिट टेंसेस में, सादा फिक्रात में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होते। नेक्स्ट चलते हैं हम प्रेजेंट के प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब इज और एम है। नेक्स्ट हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है प्रेजेंट टेंस का, इसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन इस्तेमाल करेंगे। सेकेंड टाइप पे हमारे पास पास्ट टेंसेस हैं। पास्ट टेंसेस में हमारे पास सबसे पहले टेंस आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब डिड है। तो स्टूडेंट्स जिस तरह मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमने सादा फिक्रात में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करना। जब हम इससे सवालिया या मनफी जुमला बनाएंगे तो हमने डिड का इस्तेमाल करना होगा। नेक्स्ट हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज और वर इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैड और नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट टाइप हमारे पास टेंस की है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में सबसे पहले टेंस हमारे पास विल और शैल का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में विल बी और शैल बी हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस आता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव, शैल हैव का इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट पे आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में विल हैव बीन और शैल हैव बीन इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसी तरह स्टूडेंट्स आपने नेम्स और पहचान फिंगर टिप्स पे याद करने के बाद हेल्पिंग वर्ब और इनके हेल्पिंग वर्ब इंटेंसेस के याद करने होंगे। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।